जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि रजिया बेगम, रजिया सुल्तान या कैसे कैसे शासिका बनी। आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका बनने वाली है ना, कौन थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान कैसे कैसे राजा बनी इस सब के बारे में बताते हैं। कैसे कैसे सुल्तान बनी ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए सर इल्तुतमिश की पुत्री, एकमात्र पुत्री जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। ठीक है, और रजिया सुल्तान आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश का 4 पुत्र था, लेकिन चारों का चारों पुत्र राजा नहीं बना, लेकिन बना कौन, उसके पुत्र। ये बात देखिए, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि ये बात किसने कहा था, इल्तुतमिश से कहा था, क्योंकि आपको याद होगा कालिंजर अभियान पर जैसे ही गया था कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, तो कालिंजर अभियान में इसका चारों का चारों बेटा असफल हुआ था, लेकिन सफल कौन हुई थी बताइए, सफल करवाने वाला व्यक्ति कौन थी, इसका नाम था रजिया बेगम। ठीक है, इसी बात से खुश हुआ कौन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश हमेशा चाहता था क्या था कि मेरा जैसे ही मृत्यु होगा तो मेरा अगला उत्तराधिकारी मेरा बेटा न बनकर क्या बने, तो मेरी बेटी। ठीक है, जो इतिहास में प्रसिद्ध किस नाम से है, तो जिसका नाम है रजिया सुल्तान। चलिए अब बताते हैं। देखिए इल्तुतमिश का जैसे ही 1236 ईस्वी में मृत्यु होता है, मृत्यु होता कहाँ है, तो दिल्ली में, क्योंकि राजधानी कहाँ बनाया था, दिल्ली में, है ना। गुलाम वंश की दूसरी राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली में। ठीक है, इसलिए इसका टॉम भी कहाँ है, तो दिल्ली में। तो इल्तुतमिश का 4 पुत्र था, चारों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था, रुकुमुद्दीन फिरोज था। ठीक है, जो राजा का बना 1236 ईस्वी में। अच्छा समझिएगा, हम क्या बताएं कि इल्तुतमिश से बात ऐलान कर दिया था कि मेरा जैसे ही मृत्यु होगा तो मेरा अगला उत्तराधिकारी मेरा पुत्र न बनकर मेरी पुत्री बने, जिसका नाम था रजिया बेगम, पहले नाम था। ठीक है, लेकिन जब राजा बनेगा तो रजिया सुल्तान के नाम से बनेगी। अब समझिएगा, जैसे ही इल्तुतमिश का मृत्यु होता है तो इसका बड़ा बेटा जिसका नाम था रुकुमुद्दीन फिरोज शाह, और रुकुमुद्दीन फिरोज शाह कहीं ना कहीं राजा बनता है। लेकिन जैसे ही रुकुमुद्दीन फिरोज शाह राजा बनता है, इसका राजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसको, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि लाल रंग का कपड़ा धारण किया। ठीक है, और जनताओं के बीच में चला गया, और जनताओं के बीच में जाकर सीधे बोला क्या कि हमारे पिता हमें ही राजा घोषित करके गए हैं। ठीक है, और आप दिल्ली के जनता हैं और आप हमें मदद कीजिए दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचाने में। और दिल्ली के जनताओं को साथ मिला किसको, रजिया सुल्तान को या रजिया बेगम को। ठीक है, और रजिया बेगम के जैसे ही दिल्ली के जनताओं के साथ मिला, दिल्ली के जनताओं की मदद से, या देखिएगा दल जलीसा के भी मदद से कहीं ना कहीं बड़े भाई को हत्या करवा दिया। ठीक है, बड़े भाई का नाम क्या था, रुकुमुद्दीन फिरोज शाह। तो जैसे ही रुकुमुद्दीन फिरोज शाह का हत्या करवाया तो अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, है ना, तो इसकी बहन जिसका नाम था रजिया बेगम। रजिया बेगम कही है या रजिया सुल्तान कही है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं रजिया सुल्तान कैसे कैसे राज करती है, समझिएगा। देखिए आगे लिखा गया, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में कहीं ना कहीं राज्य करना शुरू करती है, और कब तक राज करती है, तो 1240 ईस्वी में। अच्छे से कहानी को समझिएगा। ठीक है, देखिए दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाली मात्र एक प्रथम महिला शासिका जिसका नाम था रजिया सुल्तान था। ठीक है, देखिए बताते हैं इसके बारे में। देखिए उस टाइम पर्दा प्रथा चलता था, और जब पर्दा प्रथा चलता था तो सारे महिलाएं जो थी हमेशा पर्दा के पीछे भी रहती थी, या तो पर्दा में रहते थे। ठीक है, लेकिन एक ऐसे थे कि हमेशा कोट पैंट पहन कर आती थी, टोपी पहन कर आती थी, और खुले एकदम मुंह करके आते थे दरबार में। ठीक है, और इतना बोल्डनेस बोलते थे, इसी बोल्डनेस के कारण इसका नाम रजिया बेगम ना होकर क्या हो गया, इसका रजिया सुल्तान नाम हो गया। मतलब जनताओं के बीच में हमेशा एकदम खुलकर बोलते थे। उस टाइम महिलाएं जो हमेशा होते थे पर्दा के पीछे, मतलब हमेशा घूंघट में रहते थे। ठीक है, लेकिन ये मतलब हमेशा पर्दा प्रथा को खत्म किया, और पर्दा प्रथा को खत्म करने के बाद हमेशा कोट पैंट पहनकर, टोपी पहनकर हमेशा दरबार में आया करते थे, और दरबार में आकर हमेशा बातें करते थे, सबके बारे में बताते भी थे। ठीक है, इसी बोल्डनेस कारण इसका नाम क्या हो गया, रजिया बेगम ना होकर रजिया सुल्तान। आगे समझिए, आगे लिखा गया क्या कि दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका जिसका नाम क्या हुआ, रजिया सुल्तान। देखिए जैसे ही रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन में बैठी, ठीक है, तो सबसे बड़ा दिक्कत किसको हुआ, तो दल चालीसा के 40 लोग को, क्योंकि दल चालीसा के 40 लोग मर्द थे, और वो चारों मर्द कहीं ना कहीं राजा थे, किसी न किसी राज्य के राजा थे, भले ही गुलाम बन गए थे। तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम महिलाओं के मतलब अंडर काम करें। ठीक है, इसलिए दल चालीसा के लोग जानते हैं रजिया सुल्तान का मतलब अंडर में काम करना छोड़ दिया। जब रजिया सुल्तान के अंडर काम करना छोड़ दिया तो किसके साथ रहता होगा। ठीक है, तो रजिया सुल्तान, देखिए यही दल चालीसा के जो लोग थे, 40 जो लोग थे ना, ये आपको पता होगा कि सर इल्तुतमिश का 4 पुत्र हैं, और 4 में तो एक का मृत्यु हो गया, तो सेकेंड वाला भाई का नाम था बहराम शाह, या सेकेंड वाला पुत्र का नाम था बहराम शाह। और बहराम शाह भी कम नहीं था, बहराम शाह राजा बनने के चक्कर में इन दल चालीसा का 40 लोग को अपने अंदर कर लिया। मतलब अब बोला जैसे ऐसे करता था, बहराम शाह जैसे करता वैसे से करता। ठीक है, तो अपने तरफ कर लिया कौन, तो यही बहराम शाह। आगे समझिएगा, जब दिल्ली के सिंहासन पर राज कर रही थी रजिया सुल्तान, तो इसका 2 इक्तेदार बड़ी फेमस था, एक का नाम था एतगिन और एक का नाम था अल्तुनिया। अच्छे समझिएगा, एक का नाम है एतगिन और एक का नाम क्या है, अल्तुनिया। एतगिन क्या था समझिएगा, एतगिन जो है ना बदायूं का राजा बना हुआ था। बदायूं कहां पड़ता है, यूपी में। बदायूं कहां पड़ता है, तो यूपी में। ठीक है, और अल्तुनिया कहां का राजा था बताइए, तो भटिंडा का इक्तेदार था। इक्तेदार मतलब गवर्नर भी कह सकते हैं। ठीक है, भटिंडा का। भटिंडा कहां पड़ता है, तो पंजाब में। भटिंडा कहां पड़ता है, तो पंजाब में। एतगिन कहां है, तो बदायूं में। समझिएगा, उसने क्या किया, देखिए
एक तरफ से एतगीन कहीं ना कहीं इसका एक किरदार बड़ी फेमस था, जिसका जो कहाँ का था, बदायूं का। अल्तुनिया कहाँ का था, भटिंडा का, ठीक है। और इसी के शासनकाल में रजिया सुल्तान, समझिएगा कि रजिया के सुल्तान के शासनकाल में एक ऐसा व्यक्ति था जो एकदम निम्न वर्ग का था, जिसका नाम था याकूत खां। क्या नाम था, याकूत खां, ठीक है, जो एकदम निचले कास्ट का था। और इसका काम क्या था, जब समझिएगा इसका काम क्या था, जब इल्तुतमिश राजा बना होता था तो हमेशा इल्तुतमिश के घोड़ा को रख रखाव करना किसका काम था, याकूत खां का, ठीक है। और इल्तुतमिश के घोड़ा को हमेशा रख रखाव करना है, और जनता हमेशा साफ करता था, हमेशा धोते रहता था इस इल्तुतमिश के घोड़ा को, ठीक है। और जब इल्तुतमिश हमेशा घोड़ा पर जब चढ़ने जब आता जाता, ठीक है, तो चढ़ने के समय अपने हाथों का सहारा देता कौन था, तो याकूत खां। अर्थात याकूत खां के हाथ पर चढ़कर, एक पैर रखकर कहीं ना कहीं इल्तुतमिश अपने घोड़ा पर चढ़ा करता था। एकदम निम्न वर्ग का व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन जब देखिए निम्न वर्ग का था, सिर्फ घोड़ों को देखरेख करना। जब जैसे ही रजिया सुल्तान, समझिएगा, जैसे ही रजिया सुल्तान राजा बनती है, दिल्ली के सिंहासन का राज मतलब राज करना शुरू करती है, तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, याकूत खां को एक अच्छा सा मंत्री बना दिया। और वो मंत्री किसका बनाया था, तो अमीर ए आखुर का मंत्री बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे शाही अच्छे अच्छे किस्म का जो घोड़ा होता है, ठीक है, तो शाही अश्वशाला का मंत्री बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़ा को देख रेख मतलब झाड़ू पोछा करता था घोड़ा को, ठीक है, और उसको एक मंत्री बन दिया। कैसा कैसा घोड़ा आएगा, कैसा कैसा नहीं आएगा। तो बोले सर इतना अच्छा ऐसा पद क्यों दे दिया, किसको, तो याकूत खां को। तो आपको बताना चाहते हैं कि यही जो याकूत खां तो था जो क्या करता था, तो सॉरी, यही याकूत खां था जो रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, है ना। अर्थात रजिया सुल्तान की प्रेमी कौन था, याकूत खां, समझिएगा ध्यान से। इसी रजिया सुल्तान इसी से क्या करता था, प्रेम करता था, जो एक निम्न वर्ग का था। जैसे ही लोगों को, बाकी जितने जनताओं थे, जितने सारे मंत्री थे, ये बात खबर पता चला क्या, कि रजिया सुल्तान एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ प्रेम करती है ना, एकदम लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गया जब 1240 का समय था, ठीक है। तो अल्तुनिया, अल्तुनिया कहाँ कराया था, अभी बताया, अल्तुनिया कहाँ का था, तो भटिंडा या पंजाब का। देखिए यहाँ लिखा गया अल्तुनिया कहाँ का था, तो भटिंडा या पंजाब का। तो भटिंडा या पंजाब का जब ये राजा था, एक खबर जैसे ही पता चला क्या, कि याकूत खां एक निम्न वर्ग का व्यक्ति रजिया सुल्तान के साथ प्रेम करने, दोनों के बीच में विवाह होने वाला है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अल्तुनिया ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। बोला कि अब हम दिल्ली की सल्तनत के शासन में नहीं है, ठीक है। अर्थात दिल्ली, सॉरी, भटिंडा का या पंजाब का मतलब राजा कौन बन गया, तो अल्तुनिया। कौन बन गया, तो अल्तुनिया, ठीक है। तो जैसे ही अल्तुनिया ने अपने आप को राजा, स्वतंत्र राजा घोषित किया भटिंडा को, तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया किसको, रजिया सुल्तान को, ठीक है। और रजिया सुल्तान क्या किया, कि रजिया सुल्तान अपने प्रेमी याकूत खां के साथ चल गया, कहां, तो भटिंडा। भटिंडा में क्यों, क्योंकि यहाँ के विद्रोह को कहीं ना कहीं शांत करना था। और देखिए जैसे ही वहां पर 1240 ईस्वी में अल्तुनिया को, विद्रोह को शांत करने के लिए पहुंचता कौन कौन है, तो एक तरफ से आपको पता होगा, एक तरफ से तो अल्तुनिया था ही, और एक तरफ से रजिया सुल्तान के साथ उसका प्रेमी क्या है, इसका नाम क्या था, याकूत खां। जैसे ही अल्तुनिया को पता चला कि याकूत खां भी साथ में आया है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और सबसे पहले हत्या किसको कर देता है, याकूत खां का, ठीक है। किसको हत्या करता है, तो याकूत खां का। बचा कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है। देखिए रजिया सुल्तान भी बड़ी तेज थी, और अल्तुनिया उससे भी तेज था, ठीक है। अल्तुनिया क्या बोलता, दो शर्त रखा, या तो तुम क्या करो, हमसे विवाह कर लो, किससे, रजिया सुल्तान को कहा, ठीक है, या तो तुम हमसे विवाह कर लो, क्योंकि देखो विवाह करेगा तो फिर भी राजा कौन बनेगा, तो अल्तुनिया बनेगा, ठीक है। और नहीं तो तुम दिल्ली का सिंहासन हमें दो, ठीक है। किसी भी हालात में रजिया सुल्तान, समझिएगा, रजिया सुल्तान अपने सिंहासन को छोड़ना, दिल्ली के सिंहासन किसी को देना नहीं चाहता था। तो ऐसे भी रजिया सुल्तान सोची क्या, कि ऐसे भी तो जो मेरा प्रेमी याकूत खां था वो तो मारा गया, ठीक है, तो अब तो कोई बचा नहीं, इससे अच्छा क्या है कि दिल्ली के सिंहासन पर हम ही राज करें, इससे हम विवाह कर ले। किससे विवाह कर ले, तो अल्तुनिया से। अच्छा एक बात और बताते हैं, दोनों के बीच में मतलब विद्रोह हुआ था, लास्ट में क्या हुआ, याकूत खां मारा गया। और देखिए अल्तुनिया किससे विवाह कर लिया, तो रजिया सुल्तान से। अच्छा दोनों था कहां अभी बताइए, तो वर्तमान में भटिंडा। भटिंडा कहां था, पड़ता है, तो पंजाब। तो एक बात अब देखिए, पंजाब में लोग विवाह कर लिए, तो फिर से राज करने कहां पहुंचेगा, तो दिल्ली। कहां पहुंचेगा, तो दिल्ली। अब समझिएगा, जैसे ही देखिए बताते के बाद, जैसे ही यहाँ पर शुरुआत में अल्तुनिया हत्या करता है याकूत खां को, तो इस बात से बड़ी खुश होता है कौन, तो रजिया सुल्तान का एक सेकंड वाला भाई, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बहराम शाह। बोलिए साहब बहराम शाह क्यों खुश हुआ, क्योंकि बहराम शाह को ऐसा लगा क्या, कि अगर अल्तुनिया याकूत खां को हत्या कर सकता है, तो कुछ समय के बाद रजिया सुल्तान को भी हत्या करेगा। जैसे ही रजिया सुल्तान को हत्या हो जाएगा, ठीक है, तब दिल्ली के जनताओं को साथ हमें मिल जाएगा। और जब हमें मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के राजा कौन बनेगा, तो हम खुद बनेंगे। ये बात समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये बात बहराम शाह को बाद में पता चला क्या, ठीक है, कि अल्तुनिया विवाह कर लिया किससे, रजिया सुल्तान से, ठीक है, पैरों तले उसका जमीन घिस गया। अब बोला कुछ भी हो जाए, अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान कभी जानते हैं दिल्ली पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर रजिया सुल्तान दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली के जनताओं का साथ मिलेगा किसको, रजिया सुल्तान को, और फिर से हमें भी हत्या कर देगा। इसीलिए प्लानिंग किया बहराम शाह, और बहराम शाह ने इतना बेहतरीन प्लानिंग किया। बहराम शाह क्या करता है, इसके अंडर में बताया था कोई दल चलीसा के 40 लोग रहते हैं। देखिए दोनों विवाह किए, और पंजाब से कहां पहुंचने शुरू कर दिए, तो दिल्ली। और जैसे ही पंजाब से दिल्ली आ ही रहे थे, तो रास्ते में समझिएगा, रास्ते में क्या होता है,
कैथल नाम का एक जगह है। कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है। और रात का समय था, कैथल नामक जगह पर, जानते हैं हरियाणा में जो भाग है, ठीक है, वहां पर विश्राम कर रहे थे। जैसे ही रात में विश्राम कर रहे थे, टेंट प्लांट लगा हुआ था, तो उसी समय दल चालीसा के 40 लोग आते हैं और जानते हैं मतलब पीठ पीछे, ठीक है, दोनों को क्या करता था? हत्या करता है। किसको किसको हत्या होता था? एक तरफ से अल्तुनिया और एक तरफ से रजिया सुल्तान। और जैसे ही दोनों का हत्या होता है, समझिएगा, जैसे ही दोनों का हत्या होता है, तो कहाँ? तो कैथल और हरियाणा में। इस बात से खुश हुआ कौन? बहराम शाह। और बहराम शाह राजा बन गया कहाँ का? तो दिल्ली का, ठीक है। और मरा दोनों कहाँ? कैथल में। इसीलिए रजिया सुल्तान का भी टॉम भी कहाँ है? तो कैथल में, ठीक है। अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे हम आपको बहराम शाह के बारे में, बहराम शाह कैसे कैसे राज किया, इसके बाद कौन कौन राजा बना था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।